क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हम सैलून सर्विस लेके बाहर आते हैं तो उनका डस्टबिन कितना ज़्यादा भर जाता है? क्या हमने कभी ये पूछा है उनसे कि ये जो इतनी यूज़ एंड थ्रो आइटम्स आप यूज़ कर रहे हैं, इन्हें फेंकते कहाँ पे हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये जो यूज़ एंड थ्रो आइटम्स यूज़ हुई हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग सोर्स से लेके इनका जो प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सब कहाँ से निकल के आया और कितनी मेहनत करके उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया गया और कितनी देर तक हम लोगों ने उसको यूज़ किया और परमानेंटली डिस्कार्ड कर दिया, एक डस्टबिन में फेंक दिया। आज इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाली हूँ और सबसे आखिर में, जैसे कि सल्यूशन के बिना तो मैं कोई वीडियो बनाती नहीं हूँ, जब तक मुझे कुछ सल्यूशन नहीं मिलता है मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम भी डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने का फ़ायदा ही नहीं है जिसका मैं सल्यूशन ना दे पाऊँ। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मिलकर जानते हैं कि पर्सनल केयर के नाम पे हम लोग कितना पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और उसका सिंपल सा सल्यूशन क्या है। तो अगर आपको इसी तरह का कंटेंट पसंद है जो आपको एक सिंपल लाइफस्टाइल जीने के लिए मजबूर करे, जो आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करे कि हाँ, अगर हम ये छोटे छोटे चेंजेस करेंगे अपनी लाइफ में तो एक बहुत बड़ा चंक पोल्यूशन का हम अपनी लाइफ से कम कर सकते हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं सैलून से बहुत ज़्यादा सर्विसेज नहीं लेती हूँ, सिर्फ हेयर कट, थ्रेडिंग और वैक्सिंग, ये 3 चीज़ें होती हैं जो मैं वहाँ से लेती हूँ। उसके अलावा और दूसरी जितनी भी चीज़ें होती हैं, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वो सब मैं नहीं करवाती हूँ, क्योंकि वो सब में जितनी भी वो आइटम्स यूज़ करते हैं वो केमिकल बेस्ड आइटम होती हैं। मैंने जो लास्ट फेशियल करवाया था वो सर्विस मैंने घर पे ली थी, अपना ये टी शर्ट यूज़ की थी और ये नई टी शर्ट के गले का आप हाल देख सकते हैं। इस टी शर्ट का कलर जो चेंज हुआ है वो उसी केमिकल्स के कारण हुआ है। तो वैक्सिंग के टाइम पे मोस्टली इस तरह की यूज एंड थ्रो स्ट्रिप्स यूज होती हैं। आज से 10-12 साल पहले भी ऐसे पार्लर्स थे जो कपड़े की स्ट्रिप्स को यूज करते होते थे, पर हमें नहीं, वो हाइजेनिक नहीं है, वी नीड दिस यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट। तो उसके चक्कर में हम लोगों ने इस तरह की यूज एंड थ्रो स्ट्रिप्स यूज करनी शुरू कर दी। हमने उनको फोर्स किया, एक्चुअली सैलून वाले इस चीज़ को नहीं यूज़ करना चाहते, पर हम लोग डिमांड करते हैं। इसका सिंपल सा सल्यूशन क्या है? ये मैंने अपनी पुरानी जीन्स, जो कि मेरे कॉलेज टाइम की जीन्स है, घर में पड़ी हुई थी, फटी हुई थी, बेकार थी। मेरी माँ बोली मैं इसका क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसको काटा पीटा और अपनी वैक्सिंग स्ट्रिप्स बना ली। अब मैं इन्हीं वैक्सिंग स्ट्रिप्स को सैलून लेके जाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप ये यूज़ एंड थ्रो स्ट्रिप्स ना यूज़ करके ये कपड़े की, जीन्स की, क्योंकि जीन्स का कपड़ा थिक होता है, वो यूज़ कीजिए। इसके बाद जो मैं आपको एडवांटेजेस बताने वाली हूँ इस स्ट्रिप्स को यूज़ करने के, वो मेरा नहीं, वहाँ पे जो मुझे सर्विस दे रही थी वो प्यारी सी हेल्पर, उसका ओपिनियन है। नंबर 1, उसका कहना था कि वो साफ देख पा रही है कि इसका आपकी स्किन के ऊपर, आपके बालों के ऊपर होल्ड ज़्यादा अच्छा बन रहा है, इसके ऊपर उसको स्ट्रगल कम करना पड़ रहा है कि बार बार खींचने में या फिर चिपक नहीं रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दूसरा, इससे बाल ज़्यादा अच्छे रिमूव होते हैं, क्योंकि ग्रिप ज़्यादा अच्छी बनी है तो जब आप उसको खींचते हैं तो बाल ज़्यादा अच्छे रिमूव होते हैं। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज मुझे लगता है, कि इससे दर्द कम होती है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेयरी है और अगर आपकी स्किन भी हेयरी है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दर्द होती है, क्योंकि हेयर्स बहुत ज़्यादा डीप रूटेड होते हैं। जब मैं इस तरह की यूज़ एंड थ्रो स्ट्रिप्स यूज़ करवाती थी तो ट्रस्ट में बहुत दर्द होता था, लेकिन जब से ये जीन्स की मैंने स्ट्रिप्स यूज़ करवानी शुरू की हैं तब से दर्द कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिप्स मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करनी शुरू की हैं। जब कॉलेज टाइम पे हम लोगों ने वैक्सिंग शुरू की थी, मैं और मेरी सिस्टर ने, तो हम घर पे इन्हीं स्ट्रिप्स को यूज़ करते होते थे। पर हमारे दिमाग में वो चीज़ होती है ना कि यार ये चीज़ हम घर पे तो कर सकते हैं, लेकिन सैलून वाले शायद मानेंगे नहीं। अब बात तो करके देखिए, वो डेफिनेटली मानेंगे। मुझे अभी तक कोई भी एक भी ऐसा सैलून या ऐसा पार्लर नहीं मिला है जहाँ पे उन्होंने मना किया हो कि नहीं, हम आपकी ये स्ट्रिप्स नहीं यूज़ करेंगे, हम अपनी कन्वेंशनल ये जो यूज़ एंड थ्रो वाली स्ट्रिप्स हैं वही यूज़ करेंगे। रीका वैक्स कभी मत करवाइएगा प्लीज़, क्योंकि रीका वैक्स नेचुरल वैक्स नहीं है। रीका वैक्स एक वो होता है ना, च्युइंगम जैसा कुछ टेक्सचर, वैसा सा कुछ टेक्सचर होता है, क्योंकि वो पानी में डाइल्यूट ही नहीं होता। मुझे ये चीज़ तब महसूस हुई जब वाइट चॉकलेट के नाम पे एक सैलून सर्विस में मैंने अपनी ये स्ट्रिप्स यूज़ की और वो साफ़ ही नहीं हो पाई। मैंने उनको जब पानी में डिप किया तो अब अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह से वो आराम से डाइल्यूट हो रही है और आपके सिर्फ बाल रह रहे हैं, बाकी सब वो पिघल के पानी में बह चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस वाइट चॉकलेट वैक्स पे।
या फिर रीका वैक्स का भी सेम बिहेवियर रहता है। क्योंकि मैं इस चीज़ को इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने रीका वैक्स एक बार यूज़ की थी और सीरियसली वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है आपके स्किन के ऊपर। रीका वैक्स यूज़ करने के बाद वो स्किन के ऊपर मेरे को पिंपल्स हो गए थे, बाजू के ऊपर सब छोटे छोटे पिंपल्स निकल आए थे, जिनको सेटल डाउन होने में 1 हफ्ता तक लगा था। और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा था मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। पर थैंक गॉड 1 हफ्ते में मेरी स्किन रिकवर हो गई। और वाइट चॉकलेट वैक्स भी उसी तरह से करती है। अगर आप वैक्सिंग करवाने लगे हैं तो प्लीज़ नॉर्मल वैक्स या फिर चॉकलेट बेस्ड वैक्स, जितनी भी डार्क कलर की वैक्स हैं उनको यूज़ कीजिए। ये रीका या फिर वाइट चॉकलेट ये यूज़ मत करवाइए। उसका एक सिंपल सा कारण ये है कि ये शुगर बेस्ड वैक्स नहीं है। ये आपकी जितनी भी वैक्स क्रीम्स हैं ये च्युइंगम जैसा टेक्सचर होता है ना, स्लाइमी सा, वो प्लास्टिक सा, वैसा सा टेक्सचर है। तो वो आपके इन्वायरमेंट को सिर्फ डैमेज कर रहा है। अगर आप इतना एफर्ट नहीं लेना चाहते कि हाँ भी मैं इस तरह की जीन्स की अपनी स्ट्रेप्स बनवाऊँ और उनको वैक्स करके फिर घर में आके वॉश करके, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि ये इस सब चीज़ों में ना पड़ूँ तो प्लीज़ हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम जो वैक्स क्रीम यूज़ करवा रहे हैं अपने ऊपर उसको थोड़ा ऑब्ज़र्व करें। ये रीका या वाइट चॉकलेट ना यूज़ करके शुगर बेस्ड जितनी भी हैं, जैसे कि नॉर्मल वैक्स हो गई या फिर एलोवेरा वैक्स हो गई या फिर ब्राउन चॉकलेट वैक्स हो गई, वो यूज़ करवाएं। सिंपल टू यूज़ एंड वॉश। इन स्ट्रिप्स को यूज़ करना और इनको वॉश करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने पिछले सेक्शन में आपको दिखाया था कि किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको वॉश करने के लिए सिंपल इन स्ट्रिप्स को लीजिए, सिंपल पानी में डिप करके कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 1-2 घंटा काफ़ी रहेगा। उसके बाद आप ब्रश लीजिए और इनको स्मूथली आप ब्रश से सिंपल अपने बाल रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इसको 2-3 बार पानी से वॉश कीजिए और उसके बाद सिंपल इसको वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। कोई टंटा नहीं है, सीरियसली कोई टंटा नहीं है। घर आके आपके मुश्किल से 5 मिनट के एफर्ट बढ़ते हैं, लेकिन उसकी कीमत ये होती है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत खुश होता है कि उसको इस तरह के प्लास्टिक स्ट्रिप्स के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। आपकी म्युनिसिपैलिटी से लेके आपकी जो पूरी ये जो चेन है वो सभी के सभी बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस प्लास्टिक चंक से छुटकारा मिला। डिस्पोजेबल गाउन्स, हम पार्लर सर्विस जब लेते हैं तो कई बार हमें गाउन पहनना पड़ता है, तो हम लोग अक्सर उनसे डिस्पोजेबल गाउन्स की डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो दूसरे क्लॉथ बेस्ड गाउन हैं वो हाइजेनिक नहीं होते। पर कभी हमने ये सोचा है कि जो वो डिस्पोजेबल गाउन है वो उनका होता क्या है जब आप उनको फेंक के चले जाते हो? पहली चीज़, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आइटम्स यूज़ की गई हैं वो कहाँ से आई हैं। पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट को आप बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके और बहुत सारा पानी यूज़ करके प्रोड्यूस करते हो और उसके बाद उसको मुश्किल से आधा पौना घंटा यूज़ करने के बाद फेंक देते हो। इससे अच्छा हम घर से ही इस तरह के कपड़े पहन के जा सकते हैं जिनके नीचे इस तरह का कुछ इनर हो, जिसको हम बाद में इजीली रिमूव कर सकें और सर्विसेज देने के बाद अपना ऊपर ये जो जैकेट है जैसे मैंने अभी पहनी हुई है वो पहन लें। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा, आप अपने घर से ही गाउन लेके जा सकते हैं, वहाँ जाके यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद यूज़ करने के बाद उसको घर में वापस ले आइए, अपनी वॉशिंग मशीन में सिंपली फेंक दीजिए और साफ़ हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी डील है। हम में से बहुत सारे कस्टमर वहाँ पे जाके ये डिमांड करते हैं कि प्लीज़ यूज़ डिस्पोजेबल टिश्यूज़, योर टॉवल्स आर नॉट वेरी क्लीन। हम अपने टॉवल्स घर से भी लेके जा सकते हैं। आप वहाँ पे उनसे सर्विसेज लीजिए और उसके बाद उसको सिंपल अपनी वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। अगर आप अपने टॉवल्स घर से लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि अगर आप उनसे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसको वो अक्सर कहते हैं कि नहीं ये नेचुरल है, इसमें कुछ केमिकल नहीं है, तो वो पोल पट्टी भी खुलेगी आपके सामने। फेशियल के टाइम पे जितने केमिकल्स आप पे लगे हैं वो टॉवल के ऊपर भी जाएगा, टॉवल डिस्कलर्ड हो जाएगा और वो पोल पट्टी जब आपके सामने खुलेगी तो आपको इस चीज़ के ऊपर और भी ज़्यादा महसूस होगा और आप इस चीज़ के ऊपर और भी ज़्यादा झुकेंगे कि नहीं, मुझे घर में ही नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। क्योंकि सो कॉल्ड एक सैलून सर्विसेज जितनी भी हैं जो कहती हैं कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
ये छोटी छोटी सी चीज़ें करके हम अपना बहुत सारा वेस्ट बचा सकते हैं। एक्चुअली ये चीज़ें हमें ये सिखाती हैं कि हम कितने इनसेंसिटिव हो चुके हैं अपने एनवायरनमेंट को लेके, हम कितने इनसेंसिटिव हो चुके हैं अपने रिसोर्सेज को लेके, कि बस यूज़ किया, थ्रो किया, बात ख़त्म। इस पे ही वही सेला सर्विस में जो प्यारी सी लड़की मुझे सर्विस दे रही थी, उसने एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप ये जो वैक्स अप्लाई करने के लिए जो नाइफ़ यूज़ होता है वो भी डिस्पोजेबल यूज़ कीजिए। ये स्टील वाला जो नाइफ़ है ये हाइजेनिक नहीं है, वो आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। कभी हम लोगों ने उस रेस्टोरेंट की किचन में जाके ये इंक्वायरी नहीं की है कि उनके हाथ अच्छे से साफ़ हैं कि नहीं, जो खाना हम लोग अपने पेट में डालने वाले हैं। लेकिन हम उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि वो जो नाइफ़ है जिसको हम सिंपली अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करने वाले हैं वो कितना साफ़ है। मतलब जो चीज़ दिख रही है उसमें तो हम इतना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो चीज़ नहीं दिख रही है, चाहे उसमें छिपकली भी आ जाए, चाहे उसमें कॉकरोचेस भी आ जाए, वो सब मंजूर है, सब मंजूर है। आखिर में मैं आपको सिंपल इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए इस कंटेंट को प्रमोट करने में, क्योंकि इस कंटेंट में कोई भी सेलेबल आइटम नहीं है। मैं आपको कभी भी, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कोई आइटम यहाँ पे लेके आपके सामने खड़ी होंगी और बोलूँगी दिस इज़ द सस्टेनेबल आइटम, प्लीज़ बाय इट। क्योंकि जो भी चीज़ बाज़ार में मिलती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी इफ़ेक्टिव आपके घर में ऑलरेडी है, तो मैं क्यों बोलूँ कि आप उस चीज़ को बाय करो। और अगर आपका कंटेंट सेलेबल नहीं है, उसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिसमें आप किसी न किसी कंपनी या किसी न किसी प्रोडक्ट या किसी न किसी चीज़ को सेल करने के लिए या बाय करने के लिए लोगों को मजबूर नहीं कर रहे हैं, तो यूट्यूब उस प्रोडक्ट में या उस कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं होता है। सेल 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 वाले जो नारा गाने वाले जो लोग हैं ना, वही अच्छे लगते हैं। मैं ये नारा नहीं गा सकती, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सही में जो सस्टेनेबल जर्नी होनी चाहिए हर किसी की वो अपना सके। इस फेक सेल 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 प्रोडक्ट 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 वाले जो गाने से वो बाहर निकल सके। धन्यवाद।